हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सीकर्स प्लेटफॉर्म। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी थी वैदिक एज टाइमलाइन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद वैदिक एज सिविलाइजेशन शुरू हुई एंड उसके हमने कल्चर यानी कि उसमें क्या क्या लिखा गया है, लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर के बारे में जो है वो डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो में हम वैदिक एज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसकी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि लोग जो थे वो कैसे रहते थे। क्योंकि अगर आप बात करेंगे जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं लोग, जैसे कि पंजाब में हो गए, और जो साउथ इंडिया में रहते हैं लोग, तो उनके कल्चर में और उनकी सभ्यता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का कल्चर और सिविलाइजेशन जो थी सभ्यता जो थी, उनका रहन सहन जो था वो डिफरेंट था। और जो वैदिक एज के रहन सहन है, उनके लोगों का कल्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके बारे में हम अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और हमें पता है कि वैदिक एज सिविलाइजेशन जो है उसमें किस कल्चर को, कौन सा कल्चर और कौन सा रिलीजन है जो सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब जो जिसका ओरिजिन हुआ था, सबसे पहला रिलीजन जो ओरिजिनेट हुआ था दैट वाज हिंदू रिलीजन। तो यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन में हिंदू कल्चर की शुरुआत हुई थी। तो लेट्स रीड। ये जो है लाइंस, ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइंस हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वैदिक एज सिविलाइजेशन, द पीपल of this civilization are generally called Aryans, means the noble, educated and well-mannered persons. तो जैसे आप पंजाब में रहते हैं तो आपको क्या कहते हैं, पंजाबी कहते हैं। उसी तरह जो उस वक्त आपके एंशंट हिस्ट्री की टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो लोग वैदिक सिविलाइजेशन में रहते थे उन्हें हम आर्यंस कहते थे। और आर्यंस का मतलब क्या होता है? आर्यंस का मतलब होता है नोबल, मतलब कि महान, एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा, और वेल मैनर्ड, जिसमें मैनर्स होते हैं, ऐसे लोगों की सभ्यता थी वैदिक एज में। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इज सम स्कॉलर्स बिलीव। स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है? ऋषि। पहली वाली वीडियो में बताया था आपको, स्कॉलर्स किसे कहेंगे? ऋषियों को कहते हैं, जो कि बहुत महान लोग माने जाते हैं। So some scholars believe they came into Punjab from Central Asia, while some scholars think they came from the European countries, while some scholars also think that Aryans did not came into Punjab from outside. It was their own original homeland. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि वो कहाँ से आए थे। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से रिवर के पास थी? इंडस रिवर के पास थी, यानी कि पंजाब वाले रीजन में ही थी। तो कुछ स्कॉलर्स, कुछ ऋषि जो हैं, या फिर कुछ महान लोग जो डिस्कवरीज करते थे, वो ये मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ लोग जो थे वो बच गए, एंड देन वही लोग जो हैं उन्होंने वैदिक एज की सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि कुछ लोग ट्रेड करते हुए या फिर कुछ ढूंढते हुए, डिस्कवरीज करते हुए सेंट्रल एशिया से पंजाब के रीजन में आए, या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग जो थे वो पंजाब के रीजन्स में आए, जिन्होंने वैदिक एज सिविलाइजेशन को शुरू किया। तो ज़्यादातर लोग जो हैं, या फिर जो बिलीव किया जाता है, जो माना जाता है, दैट इज़ कि जो आर्यंस थे दे वर यूरोपियंस, यानी कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ में आए। ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे उनको स्क्रिप्चर्स मिले, स्क्रिप्चर्स किसे कहेंगे? लिटरेचर्स को कहेंगे। कुछ ऐसी बुक्स मिली जो कि यूरोपियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। तो इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम जो लोग वहाँ पे रहते थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? यूरोपियन लैंग्वेज यूज़ करते थे। लेटर ऑन
वो संस्कृत लैंग्वेज जो थी उन्होंने वो भी सीखी, बट ये माना ये जाता है कि लोग जो थे, कुछ लोग ट्रेड करते हुए यूरोपियन कंट्रीज से पंजाब वाले रीजन में आए और वहाँ पर उन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत की। इसमें किसकी बात हो रही है? अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है। और अर्ली वैदिक पीरियड कब से रहा, कब से शुरू हुआ था? 1500 से शुरू हुआ था और 1100 तक, यानी कि तकरीबन 600 ईयर्स या फिर 500 ईयर्स भी कह सकते हो आप, इतने साल तक अर्ली वैदिक पीरियड रहा था। और ऑलमोस्ट 500 ईयर्स तक ही लेटर वैदिक पीरियड भी रहा है। यानी कि टोटल वैदिक पीरियड कितने साल तक रहा? तकरीबन 1000 ईयर्स तक जो है वो वैदिक एज जो है आपकी रही। और अगर हम 2020 की बात करें तो तकरीबन आज से 3000 साल पहले ये वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो सिचुएटेड थी इस जगह पे। अर्लियर दे लिव इन पंजाब फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान टू यमुना। तो अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यमुना रिवर जो है वो कहाँ पर है? यमुना रिवर ये रही, ठीक है। एंड ये जो है ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है और ये रीजन जो है ये कौन सा रीजन है? ये पंजाब का रीजन है। तो ये क्या कह रहा है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जब वैदिक एज की शुरुआत हुई थी तो जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, कहाँ तक फैले हुए थे? तो जो आर्यंस, जो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग थे, वो अफगानिस्तान बॉर्डर से लेके यमुना रिवर तक जो इनों की सिविलाइजेशन थी वो सिचुएटेड थी, ठीक है। So next is about late Vedic period. So later they gradually spread towards east and south in the Gangetic plains. अब यहाँ पे Gangetic plains किसे कह रहे हैं? क्या होते हैं Gangetic plains? जब भी कोई रिवर जो है वो क्रॉस करती है, पहाड़ों से नीचे आती है, तो वो क्या प्लेन्स जो हैं तब प्लेन्स बनते हैं। उसी तरह गंगैटिक प्लेन्स किसे कह रहे हैं? जो गंगा रिवर से प्लेन्स बने थे उन प्लेन्स में, और साउथ इंडिया की तरफ और ईस्ट इंडिया की तरफ, यानी कि ईस्ट इस तरफ एंड साउथ यानी कि इस तरफ, ये सारे ऑलमोस्ट चारों डायरेक्शन में जो थे ये फैल गए और इन्होंने देखो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो था वो कवर कर लिया। सो वैदिक सिविलाइजेशन में आर्यंस ने जो है वो काफ़ी एरिया लेट वैदिक पीरियड तक कवर कर लिया था। अब हमने पढ़ लिया कि वो कहाँ पर रहते थे, वो कहाँ से आए। तो अब हमने क्या पढ़ना है कि वो किस तरह रहते थे, उनों की पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, उनों का कल्चर, इकनॉमी उनों की कैसे चलती थी, हमने ये सब पढ़ना है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल लाइफ की तो आपको वर्ड पॉलिटिकल से क्या समझ आता है? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स क्या है? रूलिंग पार्टी के बारे में बात करते हैं हम इसमें, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो उस टाइम जब वैदिक एज चल रही थी उस टाइम पॉलिटिकल लाइफ जो थी वो कैसी थी, यानी कि जो रूल करता था वो इंसान कौन था, उसे क्या कहते थे, उसने कौन कौन से रूल्स बनाए या फिर वो किस तरह रूल करता था। हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, जो उसका राज्य था वो किस तरह चलता था। तो पॉलिटिकल लाइफ में हम ये पढ़ेंगे कि किंग जो था, किंग्स जो थे वो बन चुके थे, क्योंकि अब जो है आपको पता है अब तो इंडिया में जो 29 स्टेट्स होती हैं टोटल, है ना, 29 स्टेट्स हैं इंडिया में। लेकिन उस टाइम में जो स्टेट्स थी दे वर नॉट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब। उस वक्त जो था वो कुछ और नाम था। जैसे आप यहाँ पे देखो मारू, मत्स्या, पंचला, इस तरह के नाम जो थे वो थे। तो इसमें आपको मैं ये बता रही हूँ कि उस वक्त जो था रूल ऑफ द किंग, ये जो था ये शुरू हो चुका था वैदिक एज में। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। देयर वर सेवरल स्मॉल ट्राइबल स्टेट्स इन द अर्ली वैदिक पीरियड, और उन स्टेट्स के नाम क्या हैं? अनु, यादू,
पुरु या भारत्या, ये सब जो हैं ये क्या हैं, ये अर्ली वैदिक पीरियड की स्टेट्स हैं। उस वक्त की स्टेट्स को देखिए क्या नाम थे उनके, अनु, यदु, परु या भारता, ये नाम जो थे ये अर्ली वैदिक पीरियड की स्टेट्स के नाम हैं। और उस वक्त जो है ये स्मॉल स्मॉल स्टेट्स जो थी वो बनने लग पड़ी थी। अगर स्टेट्स बन रही हैं तो स्टेट्स को ऑब्वियसली कोई ना कोई रूल करता होगा, तो किंग्स जो थे वो भी बन चुके थे। सो लेटर ऑन स्टेट्स लाइक कुरु, पंचाला, बोदेगा, इस तरह की स्टेट्स और जो हैं वो आई, डिस्कवर की गई। जब वो उन्होंने अपना एरिया जो है, पहले इतने से एरिया में रहना शुरू किया एंड देन वो चारों तरफ फैले, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया उन्होंने कवर किया। तो जब एरिया कवर करेंगे तो नई नई स्टेट्स जो हैं वो डिस्कवर होंगी, इसीलिए लेटर वैदिक पीरियड तक काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स जो थी उनके अंडर आ चुकी थी। सो किंग नोन एज राजन, उस वक्त किंग को क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। was the head of the state and normally succeeded by his sons। अब ये कौन सा राज्य शुरू हो गया कि अगर किंग है जो, उसे राजन कहेंगे हम, और जो उसकी राजगद्दी होगी वो किसे मिलेगी, उसके सन को मिलेगी। यानी कि राजे का बेटा राजा, ये वाला रूल जो था ये वैदिक एज जो थी उसमें ये शुरू हो चुका था। तो ये आपका टेक्स्ट बुक में पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट पावरफुल किंग्स नोन एज सम्राट। तो ये आपको पता होगा कि जो सबसे पावरफुल किंग होता था, सारी स्टेट्स के किंग्स में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग होगा उसे क्या कहते थे, सम्राट कहते थे। नेक्स्ट इज देयर वर टू इम्पॉर्टेंट बॉडीज फॉर द हेल्प ऑफ द किंग, सभा एंड समिति। अगर हम अब की बात करें तो अभी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तो नहीं गवर्न करता ना पूरे इंडिया को, काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स के जो हैं वो किंग्स हैं और स्टेट्स के जो हैं वो मिनिस्टर हैं। फिर उन मिनिस्टर्स के अंडर जो हैं काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स हैं। उसी तरह किंग को हेल्प करने के लिए दो तरह की जो थी बॉडीज़ थी, यानी कि दो तरह के जो ग्रुप्स थे वो किंग को हेल्प करते थे। और उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता था, सभा, एंड दूसरा ग्रुप क्या है, समिति। देयर वर सेवरल ऑफिसर्स फॉर द असिस्टेंस ऑफ द किंग। अब किंग को असिस्ट यानी कि उसको बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर्स जो थे वो डिवाइड किया गया था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस ऑफिसर को मिलेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑफिसर को मिलेगी। तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑफिसर्स थे। पहला जो है दैट इज़ पुरोहिता। तो ये पुरोहिता जो है वो किसे कहा जाता था, चीफ काउंसलर एंड इंचार्ज ऑफ रिलीजियस अफेयर। तो जो चीफ काउंसलर यानी कि जो सारे लोगों की परेशानियों को समझेगा, उनके बारे में सुनेगा, बातचीत करेगा, या फिर कोई भी रिलीजियस, कौन से रिलीजियस, हिंदू रिलीजन के बारे में, इन सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी पुरोहिता की। ठीक है। नेक्स्ट इज सेनानी। जो सेनानी होता है, अब सेना से रिलेटेड ऑब्वियसली, सो द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। जो आर्मी को, जो पूरी सेना को लीड करता था उसे कहते थे सेनानी। एंड देन इज ग्रामीणी। ग्रामीणी क्या होता है, जो विलेज का हेड होगा। अब एक स्टेट है तो स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा विलेज होंगे, तो उन सारे विलेजेस को कंट्रोल करने वाला कौन था, ग्रामीणी। तो ये इस तरह से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया गया था वैदिक एज में, ताकि किंग को जो है वो असिस्ट कर सकें और किंग जो है वो उनके वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। तो पॉलिटिकल लाइफ हमने पढ़ ली। ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ में आपने पढ़ा कि किंग जो था वो किंग रूल स्टार्ट हो चुका था, एंड जो किंग था उसने अपनी पावर्स को डिवाइड किया हुआ था। किंग को असिस्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑफिसर्स थे। 3 तरह के ऑफिसर्स मैंने आपको बताए। पहला है पुरोहिता, दूसरा है सेनानी, एंड तीसरा है ग्रामीणी। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसे याद कर लें।
देन अब हम पढ़ेंगे सोशल लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ ऑफ द वैदिक एज। तो सोशल लाइफ से आपको क्या पता चल रहा है? अगर हम अपनी बात करें तो सोशल में हम क्या देखते हैं कि आपके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, और वुमेन्स को जो है वो किस तरह की सिचुएशन है वुमेन की, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी क्लास यानी कि आपके कास्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपके स्टेटस के बारे में कि आप जो हैं वो कौन से स्टेटस, क्या स्टेटस है आपका, हायर स्टेटस है, लोअर स्टेटस है। ये सब इस तरह की डिवीज़न जो है या फिर कल्चर जो है, उस सब को हम क्या कहते हैं? सोशल लाइफ। तो हम सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे कि वैदिक एज में सोशल लाइफ जो थी वो किस तरह की थी। So on the basis of profession, society was divided into 4 divisions called varnas. अब क्या पता चल रहा है आपको कि प्रोफेशन यानी कि लोगों के काम करने के दर्जे के हिसाब से लोगों को डिवाइड किया गया था। कौन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था, और उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? वर्नास। ठीक है, उन ग्रुप्स को हम वर्नास कहेंगे। तो कितने तरह के वर्नास जो थे वो उस टाइम थे? पहला ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो ये 4 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन इनको लोगों को जो था वो डिवाइड कर दिया गया था 4 तरह के ग्रुप्स में। तो इन्हों का काम क्या है? जो ब्राह्मणस हैं, आपको नाम से पता चल रहा है, ब्राह्मण हम किसे कहते हैं? पीजेंट्स या और टीचर्स को, यानी कि जो पीजेंट्स क्या होते हैं? जो दान करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं। एंड टीचर्स जो सिखाते हैं, टीच करते हैं, दे वर ब्राह्मणास। और इन्हें टॉप पे माना जाता था, सबसे सुपीरियर माना जाता था, सबसे अच्छा। देन इज क्षत्रियास। क्षत्रियास क्या होते हैं? दे वर किंग्स, किंग्स बन सकते थे ये, या फिर ये वॉरियर्स होते थे, यानी कि लड़ाई करते थे। ठीक है, किंग्स एंड वॉरियर्स। नेक्स्ट इज वैश्यास, यानी कि जो एग्रीकल्चर या फिर मर्चेंट्स होंगे, यानी कि जो किसी भी तरह का फार्मिंग जो थे वो करने वाले, या फिर किसी भी तरह का बिजनेस करने वाले मर्चेंट्स जो थे, उन्हों को क्या कहते थे? वैश्यास कहते थे। एंड जो सबसे नीचे, सबसे लास्ट में जो थे, दैट वाज लेबर्स। लेबर्स क्या होते हैं? आप सभी को पता है, जो काम करते हैं उन्हें लेबर्स कहते हैं। तो दे वर नोन एज शूद्रास एट दैट टाइम। तो इन 4 तरह से जो है लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? आप समझो कि जो किंग है उसका बेटा हमेशा किंग बनता जाएगा, एंड जो लेबर है उसके बच्चे जो हैं वो लेबरिंग का जो प्रोसेस है उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो था, ये बहुत ही रिजिड और गलत रूल जो था वो बन चुका था उस टाइम में, इसीलिए इसका डिसएडवांटेज था दैट इन अर्ली वैदिक पीरियड दिस कास्ट सिस्टम was not rigid, but later on it becomes hereditary and rigid. rigid का क्या मतलब है? rigid मतलब परमानेंट, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में ये जो कास्ट सिस्टम था दैट वाज नॉट परमानेंट, वो टेम्परेरी था। जो प्रोफेशन था इंसान वो अपने आप चूज़ कर सकता था। जैसे अगर कोई लेबर है तो उसका बेटा जो है, इफ़ ही वांट्स टू लर्न समथिंग तो वो स्कूल जा सकता था, वो जो था वो ब्राह्मण जो है वो बन सकता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते जो ये रूल था कास्ट सिस्टम, इसे बहुत ही ज़्यादा परमानेंट कर दिया गया। और हेरिडेटरी मतलब कि हेरिडेटरी होता है जो आपके फादर हैं वो आपको पास ऑन करेंगे अपनी सारी जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उनकी प्रॉपर्टी है, उसे हेरिडेटरी कहते हैं। तो अगर कोई लेबर है तो उसका बेटा क्या बनेगा? लेबर बनेगा। दिस इज़ नोन एज हेरिडेटरी। अगर कोई किंग है तो उसका बेटा भी क्या बनेगा? किंग बनेगा। इसे हेरिडेटरी कहा जाता था। तो जो लेटर वैदिक पीरियड है तब तक जो था
इस कास्ट सिस्टम को परमानेंट कर दिया गया था और हेरिडेटरी रूल बना दिया गया था एक। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज और बहुत ही बुरी चीज़ जो थी वो वैदिक पीरियड में शुरू हो चुकी थी। अब अगर हम बात करें सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं तो हम वुमेन की कंडीशन की बात तो ज़रूर करेंगे। आज भी अगर हम सोशल लाइफ की बात करते हैं तो वुमेन की जो कंडीशन है आजकल उसके बारे में ज़रूर बात की जाती है। इसी तरह उस टाइम जो था वुमेन्स के लिए देयर वर डिफरेंट रूल्स, बट अर्ली वैदिक पीरियड जो है वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल माना गया है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक जो है वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डिटीरिएट हो चुकी थी, बहुत ख़राब हो चुकी थी। सो हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। दे वर एजुकेटेड एंड वेल एंड हैव राइट टू मैरी बाय देयर ओन चॉइस, यानी कि फ्रीडम थी वुमेन्स को जो था अर्ली वैदिक पीरियड में फ्रीडम था पढ़ने के लिए भी और शादी करने के, जिससे भी वो शादी करना चाहती थी वो कर सकती थी, उन्हें पूरी फ्रीडम थी इस चीज़ की। सेकेंड पॉइंट, दे पार्टिसिपेट इन ऑल सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनीज। वुमेन्स को जो था हर एक सोशल सेरेमनी और जो रिलीजियस सेरेमनी थी उनमें पार्टिसिपेट करना अलाउड था, वो बहुत ही जॉयफुली उसमें पार्टिसिपेट करती थी। Third point is there are some famous working women like Alpa, Ghosha and विश्वावारा। ये 3 वुमेन्स के नाम आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। सो आई विश कि आप इसे नोटबुक में लिख लें। पहली वुमेन है अपाला, नेक्स्ट इज घोषा एंड देन विश्ववरा। ये 3 वुमेन्स जो थी वो उन्होंने कई तरह के कामों को जो था वैदिक एज में शुरू किया, यानी कि उन्होंने पढ़ाया भी होगा, ऑब्वियसली हाउस होल्ड वर्क है वो भी किए होंगे, और भी कई तरह के काम जो हैं इन 3 वुमेन्स ने वैदिक एज में शुरू किए थे। सो अगर हम फूड आइटम की बात करें तो उस वक्त के लोग जो थे वो क्या क्या खाते थे। दे यूज्ड टू हैव व्हीट, राइस, पल्सेस, मिल्क, बटर, fruits, vegetables and some non-vegetarian food was also consumed. तो वेजिटेरियन फूड जो था वो भी था एंड सम नॉन वेजिटेरियन फूड जो था दैट वाज आल्सो कंज्यूम्ड एट द टाइम ऑफ द वैदिक एज। तो इस तरह का उन का खान पान था। नेक्स्ट इज अबाउट ड्रिंक्स। ऑन स्पेशल ओकेजन्स सोमा and alcoholic liquid called sura was consumed but considered bad। तो ये क्या है, ये एक अच्छी बात थी कि लोग जो थे, कुछ लोग ओकेजनली यानी कि कभी कभी जैसे कोई फेस्टिवल है तो उस वक्त दे यूज टू हैव सम ड्रिंक्स लाइक जैसे हम क्या कहते हैं सोमा, या फिर एक एल्कोहलिक यानी कि शराब जो थी जिसे सुरा कहा जाता था, दे यूज टू कंज्यूम दैम। वो जो थे वो उसे यूज़ करते थे, कंज्यूम करते थे, लेकिन इस चीज़ को बुरा माना जाता था इन द वैदिक पीरियड। सो अगर हम गेम्स की बात करें तो अगर हम रहन सहन की बात कर रहे हैं, सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्जॉयमेंट की बात करेंगे। अगर हम आज की बात करें तो आज जो है बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, लेकिन उस टाइम में वैदिक एज में किस तरह की गेम्स जो थी वो चलती थी। गेम्स वर लाइक चैरियट रेसिंग। व्हाट इज़ चैरियट रेसिंग? घोड़ा गाड़ी सुनी है आपने, जो बहुत सारे घोड़े आगे जो होते हैं वो बने होते हैं एंड पीछे जो कार्ट होता है वो होता है, एंड इस तरह की रेसिंग जो थी वो आपस में कराई जाती थी, जिसे हम चैरियट रेसिंग कहते हैं। देन हॉर्स राइडिंग, ठीक है, हॉर्स राइडिंग भी होती थी। हंटिंग, हंटिंग आपको पता है शिकार करना। एंड अगर हम इंडोर गेम्स की बात करें तो इंडोर गेम्स में सिंगिंग, डांसिंग, चेस खेलते थे लोग उस टाइम के, एंड ये सब गेम्स जो थी इन लोगों की मनपसंद गेम्स थी फॉर द पास्ट टाइम्स। सो आपको मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया सोशल लाइफ के बारे में, गेम्स के बारे में बताया, ड्रिंक्स के बारे में कि खाना पीना कैसा था उनका, वुमेन की कंडीशन हमने डिस्कस की,
एंड हमने कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके सोशल लाइफ में आते हैं, ठीक है। देन हमने पॉलिटिकल लाइफ जो है उसके बारे में भी पढ़ा, एंड पॉलिटिकल लाइफ में हमने क्या पढ़ा कि किंग का रूल जो था वो शुरू हो गया था और स्टेट्स जो थी वो बन चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स बन चुकी थी, और लेटर वैदिक पीरियड में और स्टेट्स को डिस्कवर किया गया। देन हमने पढ़ा कि किंग जो था उन्हें हेल्प करने के लिए कौन कौन सी बॉडीज़ जो थी वो थी, जैसे कि सभा एंड समिति। तो ये जो थे ये किंग को हेल्प करते थे, और किंग को हेल्प करने के लिए ऑफिसर्स जो थे वो भी किंग को असिस्ट करते थे, जैसे कि पुरोहिता, सेनानी एंड ग्रामीणी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के हैं, इसलिए आपने इसे याद ज़रूर करना है। याद नहीं होता तो एटलीस्ट बार बार वीडियो को देखो, बार बार सुनो, तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं बाय हार्ट याद हो जाएंगी। इसीलिए आप जो बैक एक्सरसाइज हैं उसे भी बहुत इजीली कर पाएंगे। सो आपने पहली वीडियो देखी होगी। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी और इस वीडियो में भी कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक अभी आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में और बताऊं, तो उस टॉपिक का नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो टॉपिक जो है ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने अब इस वीडियो को जो है अगर नहीं समझ आई है तो दोबारा सुनिए, एंड अपने डाउट्स जो हैं वो साथ साथ के क्लियर करते जाइए, ताकि आप पे बर्डन ना हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि और भी वीडियोस आपके लिए बनती रहें और आपको पढ़ना जो है वो इजी हो जाए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। Thank you students. Stay well in your home. कोशिश करिए कि बाहर ना जाएं, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है आपको पता ही है काफ़ी ख़राब हो रही है। सो स्टे सेफ.